नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित कामधेनु गो अभ्यारण्य में, जहां पर हम जानेंगे कपिला दीदी से कि यहाँ पे किस प्रकार से गौ माताओं की सेवाएं की जाती है, किस प्रकार से घायल चोटिल जो गौ माताएं होती है, किस प्रकार से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनकी सेवाएं की जाती है। तो आइए हम देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर जितनी भी रोड साइड एक्सीडेंट जो गौ माताएं होती है, कामधेनु गो अभ्यारण्य में निशुल्क सेवा भाव से यहाँ पे सेवा की जाती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे साध्वी दीदी जी से कि यहाँ पर किस प्रकार से गौ माताओं की सेवाएं की जाती है। तो दीदी, थोड़ा सा हमें बताइए कि आप किस प्रकार से यहाँ पे सेवा करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। ये है धन्वंतरी विभाग श्री कामधेनु गो अभ्यारण्य सालरिया का। यहाँ प्लास्टिक खाई हुई गौ माता, रोड साइड एक्सीडेंट वाली गौ माता, बीमार गौ माताओं को रेस्क्यू करके लाया जाता है और उनकी भगवती माँ समझ करके सेवा की जाती है। हमारी पूर्ण कामधेनु गो अभ्यारण्य की टीम यहाँ पर बहुत भाव से गौ माताओं के सेवा कार्य में लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन गौ माताओं का, इस गौ माता जी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद गौ माता के ये पिछले दोनों पैर डैमेज हो गए हैं। अभी हमारी पूर्ण टीम इस गौ माता पर सेवा कार्य कर रही है। गौ माता की हड्डी बाहर निकल के आई है। अभी इन गौ माता जी का 1-2 दिन बाद में ही हम लोग ऑपरेशन करेंगे और गौ माताओं को स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। बीमार गौ माताओं के ट्रीटमेंट के साथ साथ हम आहार पर भी पूर्ण ध्यान देते हैं कि गौ माताओं को हम शुद्ध आहार जिमा सके, स्वस्थ गौ माताओं को शीघ्रता से कर सके। इस प्रकार से हमारी पूरी टीम 24 घंटे बीमार गोवंश की सेवा में लगा रहती है। इन गौ माता जी का एक्सीडेंट हुआ है। इन गौ माता जी ने बहुत अधिक संख्या में प्लास्टिक खा लिया है और गौ माता अभी बहुत सीरियस स्थिति में है। इन पर भी सेवा कार्य चल रहा है। इस प्रकार से ये पूर्ण गोवंश है, ये आईसीयू वार्ड है बीमार गोवंश का। साध्वी जी, और आप थोड़ा आपके गौशाला के बारे में बताइए, जो कामधेनु जो गौ अभ्यारण्य है उसके बारे में, और थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आप और कौन कौन सी सेवाएं या कौन कौन सी चीजें आप प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। हमारे कामधेनु गो अभ्यारण्य में बाहर से जो गोवंश है, बीमार गोवंश, दुर्घटना गोवंश, उनको लाया जाता है और बहुत भाव से उनकी सेवा की जाती है, चिकित्सा की जाती है और उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करने का प्रयास किया जाता है। ये कामधेनु गो अभ्यारण्य की एक इकाई है। दूसरी इकाई है संवर्धन केंद्र। इसमें हम मालवी नस्ल को उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्यतः यूं देखा जाता है कि हमारे देश में जब कोई ट्रेंड चलता है तो वो एक ही चीज का ट्रेंड चलता है। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं पुंगनुर गौ माताओं का ट्रेंड चल रहा है, गिर गौ माताओं का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये गौ संवर्धन की दृष्टि से सही नहीं है। जहां की नस्ल वहीं पर अगर कार्य करें तो बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार प्रकृति माता ने गौ माताओं के लिए गौ माताओं का निर्माण किया है। गौ माताओं के दूध की गुणवत्ता, गौ माता के सहनशीलता की गुणवत्ता, गौ माता के सहन क्षमता की गुणवत्ता, वहां के टेम्परेचर के हिसाब से गौ माता के सेट होता है कि नहीं होता, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन हम एक प्रांत की गौ माताओं को दूसरे प्रांत में ले जा करके अगर सेट करते हैं तो ये थोड़ा अननेचुरल है। इसलिए हम यहाँ की जो मालवी नस्ल है उसके संवर्धन पर कार्य कर रहे हैं और आगे गौ संवर्धन केंद्र में आपको इस प्रकार से नंदी बाबाओं के भी दर्शन हो जाएंगे। तीसरा, हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि पूरे आगर मालवा क्षेत्र में जो सुना गोवंश, निराश्रित गोवंश जो सड़कों पर सुना घूमता है, उन सबको यहाँ ला करके हम सेवा कर रहे हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं कि उनका जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो और वो गोवंश निर्भयता से पूर्ण कामधेनु अभ्यारण्य में भ्रमण कर सके। चौथा हमारे इस कामधेनु अभ्यारण्य का पार्ट है गोचारण क्षेत्र, जहां पर गौ माता निर्भयता के साथ विचरण करती। गौ माताओं को स्वस्थ रखने के लिए, गौ माताओं को प्रसन्न रखने के लिए अभ्यारण्य में चराया जाता है, उनको घुमाया जाता है, जिससे गौ माताएं प्रसन्न रहती है। दीदी, यहाँ पे लगभग कितनी गौ माता है अभी? अभी वर्तमान समय में 6500 गोवंश से अधिक गोवंश कामधेनु अभ्यारण्य सालरिया में है। वेद लक्षणा गोवंश। अच्छा, ठीक है दीदी जी, आपने हमें बहुत अच्छा यहाँ पे हमने गाइड किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप जिस प्रकार से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी बात होती है, तो धन्यवाद। क्या अच्छा है यार। लेकिन
तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि किस प्रकार से वो इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो डॉक्टर साहब, इस गाय को, इस जो गौमाता है, इनको क्या हुआ है? जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल। ये गाय गौ माता को रोड साइड से रेस्क्यू किया गया है। किसी वाहन से इतना ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है कि इसकी हड्डियां टूट के बाहर आ गई है। अब घाव इतना है कि इसका प्लास्टर नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करने के बाद में इसका पैर हटाया जाएगा। पैर हटाने के बाद में ये गौ माता 3 पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हो जाए। और इस गौ माताओं को इसमें पॉलीथीन शायद भरा हुआ है। ये गौ माता ने इतनी पॉलीथीन खाई हुई है, इनका रेक्टम पूरा भरा हुआ है। हाँ। अब ऑपरेशन करने के बाद में पॉलीथीन बाहर निकाली जा सकती है, लेकिन ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि इसका ऑपरेशन किया जा सके। तो ऑपरेशन किस स्थिति में करना सही रहता, मतलब सक्सेस क्रिएट क्या है इसमें? सक्सेस क्रिएट ये होता है कि थोड़ी सी गौ माता स्वस्थ हो, खड़ी हो नहीं खड़ी मत हो, भले ही बैठी है, लेकिन स्वस्थ होनी चाहिए। जो ऑपरेशन करते टाइम पीरियड लूज हो रही है, कहीं ना कहीं मुट्ठी हाँ, नीचे डाल हाँ, रही है। हाँ। ये इतनी कमजोर है कि अभी खा पी नहीं रही है और शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि ऑपरेशन करते समय को झेल ले। अच्छा, और आइए थोड़ा सा, इसका भी फ्रैक्चर है? हाँ, ये भी फ्रैक्चर ही इनफैक्ट उसके जैसा ही है। इसका भी ऑपरेशन होगा। प्लास्टर नहीं हो सकता। अगर इस स्थिति में एक्सीडेंटल केस जैसे प्लास्टर की स्थिति में आते हैं, वो हमारे पास प्लास्टर हम करते हैं, आपको दिखाते हैं। जिस स्थिति में प्लास्टर नहीं हो पाता तो उसका ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है। हाँ, हम आपको सक्सेस ऑपरेशन भी दिखाएंगे। हाँ। है गोश्त में खड़े प्लास्टर किया हुआ है? नहीं, ये प्लास्टर ये वाला, ये हाँ। जो बछड़ा, ये थोड़ा गाय से, हाँ, हाँ। ये जैसे बछड़ा है, इसका हाँ। पैर टूटा हुआ था, इसका प्लास्टर किया हुआ है। इधर से देखो, इस गौ माता की भी हालत ये बहुत भी ज्यादा गंभीर है। बहुत गंभीर है, एकदम से कमजोर है। रोड से लाए हुए हैं, लेकिन वहां चारे पाने के अभाव में बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। तो इसमें जो प्लास्टर आप करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना? हाँ, इसमें और भी प्लास्टर आते हैं ना? नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज लेते हैं हमारे यहाँ। तो ये सक्सेस है? कितने समय तक इसको ये हम 15 दिन में वापस चेंज करते हैं। 15 दिन में वापस चेंज करते रहते हैं ना? इसको फिर खड़ा उसके करना बाद- जरूरी होता है? हाँ, खड़ा करना जरूरी होता है। आप कैसे खड़े करते हो इसको? पकड़ के मशीन है खड़ा करने की। अच्छा, तो इनको खड़ा करना बहुत ही आवश्यक है हाँ, ना? जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक हड्डी थोड़ा सा जुड़ेंगी भी नहीं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं हाँ। रहेगा ना। अच्छा, तो ये सारे पूरे एक्सीडेंट और फ्रैक्चर्स वाले, ये गौ माता है, जैसे कि हम इनका घाव था, हाँ, छोटा ही था, हाँ। ये सही होकर घूमने लगी है। तो ये ऐसे ही रहेगा अभी, है ना? हाँ, ये ऐसे रहेगा, लेकिन घूम फिर सकती है। तो यहाँ पे जो सूजन दिख रही है मेरे हिसाब से, सूजन नहीं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मास जैसे बढ़ जाता है ना घाव का, वहां पे फ्लूइड एक्स्ट्रा हाँ, जो वो जमा हो गया ना। ठीक है, तो इनको सबसे बेस्ट क्या खिलाया जाता है? क्या मतलब रिकवरी के लिए क्या? रिकवरी के लिए मतलब दिन में 3 बार दाला दिया जाता है। दाला दिया जाता है? हाँ, जैसे उसमें जौ का, जो गेहूं और अधिक से अधिक पौष्टिक आहार, उसको वहाँ अपने भट्टी पे बना के, जैसे अपने ग्रामीण भाषा में रांधना कहते हैं या फिर उबालना कहते हैं, उस तरीके से बना के उसको इनको खिलाया जाता है चारे में। तो जैसे कि बहुत सारे जो भाई लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं, इसी प्रकार से वो भी चोटिल गौवंश को रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनके लिए मतलब गौ माताओं का अगर एक्सीडेंट हो गया तो बहुत फास्ट रिकवरी के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? कि फास्ट रिकवरी के लिए एक तो उनके समय पे भोजन पानी और समय पे ट्रीटमेंट। किस टाइप का, कौन सा टाइप का मतलब समय होता है? किस टाइप के समय? जैसे अब गौ माता बीमार है या इसके लिए सबसे पहले दर्द निवारक ट्रीटमेंट होना चाहिए। दर्द से राहत होगी तभी आगे गौ माता कुछ भोजन कर पाएगी। दर्द क्या, इंजेक्शन या हाँ, इंजेक्शन हो, दवाइयाँ हो, कुछ भी। जैसे एंटीबायोटिक डेली चलता है? हाँ, एंटीबायोटिक दर्द निवारक डेली। अच्छा, ठीक है। तो इनका मतलब सुबह का क्या समय रहता? सुबह यहाँ पे 7 बजे भोजन इनको मिल जाता है और 12 बजे भी? हाँ, नहीं, फिर शाम को 3 बजे मिलता है। फिर वो रखा रहता है शाम तक आराम से भरपेट। ये रात भर मतलब रखा रहता है? रात भर खाते रहते हैं? नहीं, रात को नहीं खाते, रात को यहाँ से हटा लिया जाता है इनके। अच्छा, हटा लिया जाता है? क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो एकदम से टिम्फेनी आफरे की शिकायत रहती है। बैठे बैठे रहते, अगर घूमते फिरते रहे तो ऑल टाइम मतलब इनके लिए चारा मिल सकता है। लेकिन ये बैठे हुए गोवंश है या घायल गोवंश है तो उसको ज्यादा भी चारा ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर बैठे बैठे घूम फिर नहीं पाते, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल नहीं पाता है। तो इनका इतना है कि पेट भर गया, उतना भोजन देने के बाद में भोजन इनके पास से हटा लिया जाता है।
बस इसमें फिर पलटी इधर से उधर दी जाती है। जैसे कि मैंने देखा कि अगर बैठे बैठे रहते तो उनमें आफर आपने बोला हाँ, गैस आफर हो आ जाती है, गैस तो बन जाती उस स्थिति में आप क्या करते हैं? उस स्थिति में गैस को निकालने के लिए अपने पास में इंस्ट्रूमेंट है, गैस निकाली जाती है, उनके लिए दवा पिलाई जाती है, ट्रीटमेंट किया मैंने ऐसा सुना था कि जो खाने का सोडा है उसको पिला दो हाँ, तो उससे खाने निकल का सोडा जाता होता है और दवाइयाँ मेडिकल से हाँ, आती है, जैसे जैसे injection ब्लोटासिल होता है, हाँ। और अपने टिम्फेनी में आफरे में आती है एक आराम करके अफानिल। आती है ना? हाँ, अफानिल हाँ। और ब्लोटासिल के नाम से आती है। और इनके मैंने खाने वाला एक चीज सोडा देखा भी, कि आपने सरसों का तेल है, ये पिला सकते हाँ, हैं। और आपने जो ये जो बोरे साइड लगा के रखे, इसका क्या ये रीजन है? एक रीजन ये है कि जैसे आड़ा ना पड़े, एक तकिए का काम करते हैं। और आर अगर पड़ जाते हैं तो ब्लोटिंग होने की हाँ, उनकी वो मृत्यु फिर भी हो आफरा सकती है। चढ़ने की। अच्छा, ये पॉलिथीन ही है? हाँ, ये सब एक्सीडेंट वाली है। बछड़े को बछड़ा तो गौ माता के साथ में आया, वो तो स्वस्थ है, रहता माँ के तो पास। ये हमेशा अगर जैसे कि मैंने देखा कि गौ माता यहाँ पे और बछड़ा लगे तो आप साथ में रखते हैं ना? नहीं, साथ में नहीं रखते, अलग भी रखते हैं, लेकिन ये बछड़ा क्या है कि अब गौ माता के साथ में अभी आया है तो अभी 1-2 दिन तो यहीं रहेगा, फिर इसको आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां पे इनके दूध की व्यवस्था, दूध पिलाया जाएगा। अपने यहाँ तो क्या है कि सुफिशियल सबसे ज्यादा कीड़े मारने के लिए डिटॉक्स साइपरमेथ्रिन आती है, वो यूज लेते हैं, उससे बहुत जल्दी मरते हैं। साइपरमेथ्रिन? हाँ, वो 50 ml में भी आती है, 100 में भी आती पानी है। में डालना पड़ता है उसको? नहीं, डायरेक्ट डालो घाव में। साइपरमेथ्रिन है ना? हाँ, बस थोड़ा ये ध्यान रहना चाहिए, घाव को वो बस चाटे ना। घाव को चाटेंगे तो फिर हाँ, नहीं, चाट जाएगी, थोड़ा सा है उसमें, क्या है कि देखो जहर तो है, जहर है उसमें, ये है, इतना कुछ होगा नहीं। अगर उसको साइबरमेटिन को लगाना है तो ऐसी जगह लगाओ हाँ, कि मतलब वो चाट ना सके, या फिर चाटने से पहले उसको वॉश कर दो। जैसे आपने डाला, थोड़ा वहां खड़े रहने पे खड़े रहो, घाव को फिर साफ करके वॉश करके अच्छी तरीके से, फिर उस पर क्रीम पाउडर वगैरह लगा के छोड़ दो, फिर भले ही चाटे, कोई दिक्कत नहीं, वॉश होने के बाद। हमें कीड़े मारने में अच्छा रहता है साइबर में। यहाँ पे जितना भी जो स्टाफ है तो ये सब राजस्थान से कि यहाँ का लोकल है? लोकल भी। सही सैलरी पे से कि सेवा के भाव से कर रहे हैं? सेवा सैलरी पे, सैलरी पे? हाँ। पूरा सैलरी पे? टोटल स्टाफ सैलरी पे। कितने स्टाफ होगा यहाँ पे तभी? स्टाफ लगभग 250 से 300 होगा। अच्छा, जो दिन रात सेवा कर रहा है? दिन रात। तो भैया ये वाला कौन सा वार्ड है? ये वार्ड है आईसीयू वार्ड से, जो रिकवर होके इधर आता है, अच्छा, यहाँ पहुंचा दिया जाता है गौवंश। अच्छा, जो सक्सेसफुली रिकवर हो जाते हैं, इसको सक्सेसफुल रिकवर होके खड़ने घूमने लग जाता है, खड़ा होके अपने आप, तो उसको इस वार्ड में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ उनकी सेवा, डाला अचारा, और उनके ये गौ माता है, एक्सीडेंटल के कारण इनके जॉइंट से क्या है कि एकदम से पड़ती हैं एक्सीडेंट में, बहुत ही जम के, हाँ, बहुत तेज प्रेशर से, तो जॉइंट्स इसके आगे के पैरों के खुल गए हैं, लेकिन अभी ये चलने की स्थिति में है। ठीक है, अभी हाँ, स्वस्थ है? स्वस्थ है, अपना घूम फिर लेती है, दाना पानी खा लेती है। और ये शायद गैया भी और बैठ गई? हाँ, ये बैठी है, इसको और शिफ्ट कर लेंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो ये चलते अभी रहता है। ये इनको क्या है कि खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा, फिर घूमेगा इधर। थोड़ा सहारा देके खड़ा करना पड़ता है, सहारा देने के बाद खड़ा नहीं होगा, तब हम आईसीयू के उधर शिफ्ट करेंगे। और ये वाला जो साइड है, ये है मतलब अपने यहाँ वर्गीकरण के हिसाब से, छोटा है इधर, बड़ा है उधर, और छोटा है उधर, और दूध पीने वाले बछड़े उधर। लगभग आपके पास अभी जो चोटिल है वो कितनी गैया होंगी? जो रिकवरी हो गई है वो कितनी? क्या हमारे पास में उधर जो चोटिल गोवंश बैठा हुआ कमजोर गोवंश है वो 52 है। 52? अच्छा, हाँ, और जो खड़ा कमजोर गोवंश है वो 232 है। तो ये डेली बाहर रेस्क्यू हो गए यहाँ? हाँ, डेली आते हैं, 9-10 जितना भी हो, कहीं से भी फोन आए तुरंत एम्बुलेंस जाती है अपनी गौ अभ्यारण्य की। तो आपकी 24 घंटे सेवा है? हाँ, 24 घंटे। तो भाई साहब, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे बछड़े दिख रहे हैं, तो ये कौन सा सेक्शन है यहाँ पे? ये सेक्शन है जहाँ जिन बछड़ों की माँ नहीं है, माताएं नहीं है, उन बछड़ों को यहाँ लाया जाता है, उनको बोतल से दूध पिलाया जाता है, और उनकी बीमारी का ख्याल रखा जाता है। उनको स्वस्थ रखने के लिए सारा चीजें यहाँ उपलब्ध है। थोड़ा पिलाया जाता है ना? हाँ, थोड़ा चारा भी रखा जाता है, जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा खाना भी स्टार्ट करे ना, खाना स्टार्ट। हाँ, ये कितना लीटर दूध पिलाया जाता है जब तक पी रहे हैं ना? हाँ, जब तक, जैसे बॉडी के हिसाब से उनको, बॉडी वेट के आधा लीटर सफिशिएंट होता है? हाँ, आधा लीटर सफिशिएंट है, आधा लीटर से ऊपर दे सकते हैं बछड़ा। अगर मैंने ऐसा भी सुना था ना कि अगर ज्यादा पिला दिया तो मतलब वो हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, पाचन नहीं होगा, दस्त लगेंगे, लेकिन उसको उसके बॉडी के हिसाब से दिया जाता है, उसका स्वास्थ्य। और कुछ जो बछड़े होते हैं वो बॉटल से दूध नहीं पीते फिर? नहीं, बोतल से पी लेते हैं। नहीं, हमारे पास ऐसे कुछ 1-2 अच्छा, है जो पीती नहीं, तो फिर उनको हम देते हैं लिक्विड फॉर्म, जैसे DNS हो गया, RL हो गया, उस हिसाब से जैसे पानी की पूर्ति होती रहे। अच्छा,
ताकि वो जिंदा रह हाँ, सके। जीवित रह सके। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाँ। मैग्नीशियम ये दो। ये अभी भी शायद हाँ, थोड़ा अभी ये नया बछड़ा है, ताजा हाँ, बछड़ा है। अभी हुआ ना। हाँ। तो भाई साहब यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? यहाँ पे बीमार गौ माताओं के लिए एक दलिया तैयार किया जाता है। कैसे बनता स्पेशल है ये? किस्म से वो अपने चक्की से पीस के गेहूं, जौ और उनको पानी में उबाला जाएगा, फिर उसके अंदर तेल गुड़ मिक्स किया जाएगा, तो दलिया तैयार होता है। अपने बीमार जो जितना भी ये डेली बनाया जाता है? हाँ, डेली सुबह शाम दोनों टाइम बनता है। फिर यहाँ से इसको ठंडा होने के बाद में उनको भोजन के लिए दिया जाता है। तो इसमें काफी ज्यादा पौष्टिक आहार रहता हाँ। है ना। इसके अंदर गेहूं का दलिया, जौ का दलिया और अपने तेल सरसों का और गुड़ डाला जाता है उचित मात्रा के अनुसार। अच्छा, तो इसको मिक्स करके दिया जाता है? मिक्स करके बाटा। उबाल के बाटा बनाया जाता है, फिर उनको ठंडा करके भोजन के रूप में दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। क्वांटिटी के हिसाब से। कितनी गौ माता के लिए जाता है ये ये कितनी अपने बीमारी? हाँ, बीमार है ये। रिकवरी फास्ट होती है ना। हाँ, जो स्वस्थ है उनके लिए नहीं। स्वास्थ्य के लिए अलग से पैकेट आते हैं दलिया वाले। पौष्टिक आहार। मतलब पैरालाइज है, जन्म से। पैरालाइज है ना। लेकिन चल फिर लेता है। शुरू में ऐसे आया ही रहेगा ना। हाँ, ऐसे ही रहेगा। शुरू में आया तब खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो गया दूध पी के। ठीक है ना। अब चलने घूमने फिरने लगा। हेलो भाई, आज भी चले जाओ थोड़ा सा ना, जल्दी, कोई है नहीं क्या? 8-10-15 मिनट में। ये बछड़ा अपना प्लास्टर। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा चारे का संग्रह का शेड है। तो इसके बारे में बताइए, कितना लगभग चारा है और कौन सा चारा है यहाँ पे? यहाँ पे ये अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है एमपी के, मोहनलाल यादव जी, उन्हीं के तरफ से बनवाया हुआ है। अच्छा, उनकी तरफ से दिया उनकी है? तरफ से, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। हाँ, ये अभी 25 तारीख को उनका उद्घाटन किया था इस चीज का। हाँ। अब इसके अंदर सूखा चारा, हाँ। जिस तरीके से जैसे गेहूं का भूसा है, मसूर का है, चने का है, उसको सूखा भूसा जो आता है, अपने गाड़ियां आती हैं, डायरेक्ट संग्रहण यहाँ किया जाता है लंबे समय के लिए। अच्छा, कितना होगा तभी भी यहाँ पे? ये इसकी लंबाई 200 बाई 100 के हिसाब से 200 फुट लंबा है। अच्छा। सॉरी, 250 फुट लंबा, 100 फुट चौड़ा है। तो ये चारा किस प्रकार से यहाँ पे दिया जाता है? चारा यहाँ गाड़ियों से आता है, बड़ी कंटेनरों में भर के आता है। फिर उसको यहाँ खाली करने के बाद में अपने ट्रैक्टर में एक लोडर टाइप जैसे मशीन होती है, उसके साथ में धक्का देके इसको संग्रहण अच्छी तरीके से पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे भी पूरा गेहूं का भूसा ही है? हाँ, गेहूं का भूसा है। हाँ। चने का भी आ जाता है, चने का भी संग्रहण हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मसूर का हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी फिलहाल में ज्यादा संग्रह इसमें गेहूं का भूसा है। गेहूं का भूसा इसलिए कि ये आगे अपने आने वाले समय में लंबे समय तक अच्छा चलेगा। अच्छा, लंबे समय तक चलती हाँ, है। आगे के समय के लिए जैसे बरसात के मौसम में भूसा आना बंद हो जाएगा। हाँ। फिर यहाँ से अपन गौ माता को खिलाएंगे। गौ माता के लिए लेंगे, है ना। तो ये मेन भूसा तो मतलब देखा जाए तो हाँ, गेहूं का है। मेहन तो गेहूं का है। गेहूं में ही सारी चीजें मिक्स हाँ। हम करते हैं ना। मिक्स क्या, कभी गाड़ी जैसे उसकी मसूर के चारे की आ गई या चने के चारे की आ गई, तो उसको भी यहाँ रख दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा मिक्स होके चलता रहेगा। ऐसे ही मतलब कितने शेड्स है? शेड्स अपने यहाँ 4 शेड है। ऐसे ऐसे 4 शेड्स है। 4 शेड, जहाँ पे पूरा मतलब पूरा संग्रहण किया जाता है। और इससे छोटे हैं, हाँ। उनका क्या है कि डेली यूज के लिए। ये तो अपना ये है कि अपने बरसात के मौसम के लिए जब चारा आना बंद हो जाए, उसके लिए संग्रहण किया जा रहा है, उस टाइम के लिए, मतलब इमरजेंसी के इमरजेंसी। श्री कामधेनु गो अभ्यारण्य सालेरा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जन्मदिन के दिन यहाँ पर आके लोकार्पण किया और यहाँ पे इन्होंने चारा भंडारण केंद्र का यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया और अपना जो जन्म दिवस है ये वो यहाँ पे आके मनाया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो गौ माता के क्षेत्र में उनकी जो सरकार है वो काफी ज्यादा सहयोग कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो प्रॉपर तरीके से भी नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं पीछे है। तो ठीक है, वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। तो अभी हम यहाँ पे गौव्रती प्रसादालय में है, जहाँ पे भोजन ग्रहण किया जाता है और इस साइड आप देख सकते हो कथा पंडाल है जहाँ पे कथाएं की जाती है। तो अभी मैं आपको अंदर का
व्यू बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या क्या भोजन यहाँ पे किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है और किस प्रकार का यहाँ का चीजें है। तो आइए मैं बताता आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा गोबर और गोमूत्र से पूरा लेपा गया है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है कि यहाँ पे एक एक यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आए। आप देख सकते हो कितना प्यारा कितना ठंड सकते हैं। यहाँ पर जो भोजन कराया जाता है वो नीचे बैठ के किया जाता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो नीचे बैठकर पलटी मार कर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रसाद हमको यहाँ पे ग्रहण किया जाता है। महाराज जी को लेके आऊँ अभी हाँ, नहीं महाराज जी आगे नहीं तो आपने 2-3 साल आगे लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा सात्विक भोजन यहाँ पर दिया जाता है, पूरा सात्विक। आज हम कामधेनु गो अभयारण्य गौशाला में हम जानेंगे कि गौ के जो गोबर और गोमूत्र या पंचगव्य से जो प्रोडक्ट उत्पादन होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि किस किस प्रकार के इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं और हमारे जीवन में इसको यूज करके हम कैसे इसका लाभ पा सकते हैं। तो भाई साहब जी, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आपके पास है, तो थोड़ा सा बताइए। हमारे पास सभी गोमय प्रोडक्ट हैं। गाय के गोबर से बने हुए दिए हैं, गणेश जी हैं, और उनका एक बहुत सारा मोटिव है हमारा। जैसे गणेश जी है, हाँ, तो क्या होता है कि अपन गणेश जी लाते हैं, फिर गणेश जी विसर्जन करते हैं, तो वो पेरिस के या किसी चीज के होते हैं। अभी अपन ने क्या इसमें है ना थोड़ा सा मॉडिफाइड भी किया, इसमें थोड़ा सा अपन ने छेद भी किया था, अभी बीच में बंद कर दिया, ताकि आप इसको जब विसर्जित करें ना तो ये कहीं पर भी जाकर एक वृक्ष बने। अच्छा, वृक्ष पौधा बने, पौधा बन जाए, और प्रकृति को क्या बात है, हेल्प करे। अच्छा, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सभी है ना। मैंने पंचगव्य सोप के बारे में भी सुना था। ये है ना अपने पास जी, ये देखिए। अच्छा, ये पंचगव्य सोप। इसमें क्या क्या है? इसमें ये तो यही बताएंगे। मुल्तानी मिट्टी है। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी है, इसमें गोमूत्र है, गौमूत्र है। ओके ओके। ये पंचगव्य है क्योंकि इसमें 0% केमिकल है, जो कि अपने जो शरीर है उसको कोई भी हानिकारक नहीं करता। और जो हम यूज करते हैं उसके लिए, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, उसमें भर भर के केमिकल होता है, जिसमें आपको काफी स्किन प्रॉब्लम्स होता है उसमें। तो जैसे कि और मैं आपको बताऊं तो ये साम्रानी धूप, इसको साम्रानी धूप बोला जाता है। साम्रानी धूप नॉर्मली अगर हम अगरबत्ती घर में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी चारकोल से बनी होती है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी को लाती है। साम्रानी और गोमूत्र और गोबर के प्रोडक्ट से बने प्रोडक्ट को अगर हम यूज करते हैं तो हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होती है। तो ये सबसे बहुत ही खास प्रोडक्ट है ये साम्रानी कप, जिसको हम लोबान बोलते हैं साम्रानी को। और बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो। प्रभु श्री राम जी की फोटो कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बनाई है। आप कृष्णा जी की फोटो देख सकते हो। तो मतलब हम बात करें तो तरह तरह के प्रोडक्ट्स हम गौ के गोबर से हम बना सकते हैं। गौ का दूध ही नहीं, गोबर और गौमूत्र भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी विश्व के हमारे भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि गौ को जानो और उससे बने निर्मित प्रोडक्ट को आप अपने जीवन शैली में लाइए। यही मेरा आपसे निवेदन है। थैंक यू। से यहाँ पे शेड्स बनाए हैं
लाइन बाय लाइन क्रमांक वाइज। अरे यार चुपचाप रिकॉर्ड हो रहा है भाई, 2 मिनट। ठीक है। तो ये नंदनी गौ सदन जहाँ पे नंदी महाराज पूरे यहाँ पे है, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनका जो चारे का जो भंडार है, चारा संग्रह, हर गौशालाओं में जो छोटी छोटी दोपहिया वाहन होते हैं वहां से चारा पहुंचाया जाता है। दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड में शेल्टर है। आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहा जाता है। आप एक बार जरूर यहाँ पर आइए और गौ सेवा का लाभ उठाइए। से यहाँ पे शेड्स बनाए हैं लाइन बाय लाइन क्रमांक वाइज। अरे यार चुपचाप रिकॉर्ड हो रहा है भाई, 2 मिनट। ठीक है। तो ये नंदनी गौ सदन जहाँ पे नंदी महाराज पूरे यहाँ पे है, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनका जो चारे का जो भंडार है, चारा संग्रह, हर गौशालाओं में जो छोटी छोटी दोपहिया वाहन होते हैं वहां से चारा पहुंचाया जाता है। दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड में शेल्टर है। आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहा जाता है। आप एक बार जरूर यहाँ पर आइए और गौ सेवा का लाभ उठाइए। तो आप देख सकते हो गौशाला में यहाँ पे इस प्रकार के अनेक शेड्स है। आप देखो किस प्रकार से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से व्यवस्था है, किस प्रकार से गैयाओं का जो स्वास्थ्य है वो प्रॉपर तरीके से है। आप देख सकते हो यहाँ पे चारा डाला गया है, वहां पे देखा जाएगा तो पानी की व्यवस्था है। ऐसे अनेकों शेड है ऐसे, और बहुत सारी यहाँ पे गौ माताओं की सेवा रेगुलर होती है। हम आगे देखेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे शेड्स बनाए हैं। तो दोस्तों कामधेनु गोब्यारन गौशाला में आप देख सकते हो ये जो क्वार्टर्स बने, जो फ्लैट्स बने हैं, ये यहाँ पे आवास की व्यवस्था है। यहाँ पे आके आप रुक सकते हो और एक बहुत ही आनंद की अनुभूति महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा आपसे एक लास्ट में निवेदन यही रहेगा कि आप अपने क्षेत्र में या आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप गौ की सेवा करो, गौ की रक्षा करो, क्योंकि गौ रक्षा ही राष्ट्र की रक्षा है। गौ की सेवा ही भारतीय संस्कृति का मूल है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस गौशाला में आए, सेवा करें, और यहाँ पर एक आनंद की अनुभूति आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद, सादर प्रणाम।